जगन्नाथ स्वामी कृपा करो अंतर्यामी। उन्होंने कृपा की है, उनको उनके धाम में हमको और आपको बैठने का सौभाग्य मिला है। और वहां पर भी बैठे सिर्फ ऐसे ही नहीं, एक दो दिन के लिए नहीं, बहुत से लोग आते हैं, कोई 1 नाइट रुकता है, कोई 2 नाइट रुकता है। तीर्थों में वास जरूर करना चाहिए। और ये जो कटक वटक वाले हैं ना, बगल वाले, ये रुकते ही नहीं है यहाँ। जैसे दिल्ली वाले वृंदावन में नहीं रुक, सुबह आए शाम खबाग गए, रुकते नहीं है। क्यों? बोले नहीं महाराज, हम घर जाके रुकेंगे। कहा धरेवा घर में अमरूद खावेगो, कहा घर में वही मुसीबत, रोज रोज की लड़ाई, कलेश। मैं जाएगो सबसे पहले ना महाराज, मैं जाना पड़ेगा। इसलिए तीर्थ में कभी पाप नहीं करना चाहिए। हाँ, तीर्थ में किया हुआ पुण्य भी अक्षय होता है और कई गुना अधिक होता है। आप जब यहां बैठकर कथा सुन रहे हो तो ये अपने आप में अद्भुत है, सुंदर है। और ये सुंदर कर्म तुमको भगवान के पास ले जाने के लिए पर्याप्त है। लेकिन कब? जब यहां तीर्थ में आके पूरा तो सुनो कम से कम। ऐसे थोड़ी ना कि कथा प्रारंभ हो गई 3 बजे और तुम आ रहे हो 4 बजे, तुम आ रहे हो 4:30 बजे। बोले क्या? बोले कथा सुनने गए थे। अधूरा काम करना, जितने भी काम करने हो ना पहले करो 3 बजे से, 3 बजे के बाद नहीं। 3 बजे तो उससे 5 मिनट पहले तेरी शकल यहां दिखनी चाहिए कथा पंडाल में। ना दिखे तो तू, तेरी मर्जी। तीर्थों में वास करना चाहिए मानव को। और जिनके बच्चे जवान हो जाएं और बड़े हो जाएं और शादी वादी हो जाए, तो फिर तो जितना भी ज्यादा वक्त हो सके तीर्थ में वास करे और ज्यादा वक्त ही भगवान का कार्य करे। फिर बच्चों के लिए जीना कम, अपने लिए जीना ज्यादा शुरू करे। कल आपने कथा श्रवण किया राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज भागवत सुनाते वक्त देवदलन संतन हितकारी धनुज दलन दैत्य दलन। देवताओं को भी अभिमान हो जाए तो भगवान उनका भी अभिमान का दलन कर देते हैं और दैत्यों के अस्तित्व का दलन करने वाले दैत्य दलन संतन हितकारी, संतों का हित करने वाले वो परमात्मा देवताओं की रक्षार्थ जब मेरे प्रभु वामन बने और राजा बलि के द्वार पर पहुंचे, राजा बलि ने भगवान को देखा और देखते ही मनमोहित हो गया और देखा, देखते ही बोले, हे प्रभु आपको क्या चाहिए? आप हमसे मांग लो, हम आपको वही देंगे जो आप हमसे कहोगे। वामन भगवान बोले हमें ज्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए, दे दो। 3 पग भूमि, हाँ 3 पग भूमि कम है महाराज, ज्यादा लीजिए। आप देखने में बहुत छोटे से लग रहे हो, 3 पग भूमि नापने जाओगे तो इतनी भी जगह नहीं मिलेगी जहां आप बैठ सको ढंग से। बोले हमें इतनी चाहिए, ज्यादा चाहिए ही नहीं। मानो भगवान दुनिया को सिखा रहे हों, दुनिया को समझा रहे हों, दुनिया को उपदेश दे रहे हों। 5 एकड़ में 25 एकड़ में घर बनाने से क्या फायदा है? अंतिम समय जब तेरी डेड बॉडी चिता पर जलाई जाएगी तो वो चिता कहवाई कह की होगी? बोलो ना, हाँ बोलो, कहवाई कह की होगी? भाई मुझे एक्सपीरियंस नहीं है इस विषय का।
5 एकड़ 10 एकड़ 25 एकड़ काम थोड़ी आएगी। तू 5 फीट 6 इंच का, 5 फीट 11 इंच का, 5 में तो 5-10 काम नहीं, 11 का। माई हाइट इज 5'11". तो ज्यादा से ज्यादा 6 कर दो, जिससे हाथ पांव लटके ना। जब 6 फीट 6 फीट का 6 फीट 6 इंच का ही चिता जलना है, तो फिर 25 एकड़ का क्या होगा? जानते हो हम लोग पाप क्यों करते हैं? क्योंकि हम अंतिम दिन की याद नहीं करते। और जब तक हम लोग अंतिम दिन की याद नहीं करेंगे, तब तक हम पाप करने से बाज नहीं आएंगे। जब जाएगा यहां से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, कुछ भी नहीं होगा। मानो भगवान कहते हैं कि भाई देखो, मानव जीवन मिल जाए तो अपनी इच्छाओं को संयमित कर लो। जो जीव अपनी इच्छाओं को संयमित कर लेता है वो सुखी रहता है, और जिसकी इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं वो दुखी रहता है। अगर आपकी इच्छाएं बड़ी होंगी, उसको पूरा करने के लिए रात दिन मेहनत करना पड़ेगा, और हो सकता है दूसरों का बुरा भी करना पड़े। हाँ या ना? कई बार दूसरों को नीचा दिखाना पड़ता है, कई बार दूसरों के लिए हमें किसी के पास जाके कुछ करवाना पड़ता है कि ऐसा हो जाए, ऐसा ना हो जाए। क्यों? बोले हम बड़े हों, हम महान हों, लोग हमें ही पहचाने, किसी और को ना पहचाने। मेरे पास इतना पैसा हो कि वर्ल्ड वाइड सिर्फ मेरा ही नाम हो, और इसके चक्कर में आप दूसरों का बुरा करोगे। और अगर आपने बुरा किया तो आप जितना बड़ा बनने गए उससे भी छोटे बन गए। बने कि नहीं? जोर से बोलिए। आए थे हरि भजन को, भूल गए सब काम। क्या करने आए थे? हरि भजन करने आए थे, और किया क्या? बोले माया का काम करते रहे। बचपन खोया खेल कूद में, भरी जवानी सोया। बचपन पूरा खेलने में निकल गया। माँ बाप भी कहे तो ये पागल लगते, बोले पागल है यार, हमको खेलने नहीं देते। हाँ या ना? माँ बाप जब बच्चों को कहते हैं अरे बहुत हो गया, कुछ देर पढ़ ले, तो बच्चों को बहुत गुस्सा आता है। बोले दुनिया में सबसे बड़े दुश्मन कोई है तो हमारे मम्मी डैडी हमारे दुश्मन है। क्यों? बोले खेलने नहीं देते हैं। जितना आपको नोट गिनने में आनंद आता है ना, बच्चों को उससे भी ज्यादा आनंद खेलने में आता है। उन्हें खेल प्रिय है, इसलिए उन्हें खेल से वंचित जो करेगा वो दुश्मन उनका। भरी जवानी सोया। जवानी में नींद बहुत अच्छी आती है ना? मम्मी पापा कहते उठ जा, ऑफिस का टाइम हो गया, बॉस निकाल देगा तुझे नौकरी से बाहर। अब उठाने का मन नहीं करता, मन करता है भगवान करे आज बॉस ही लेट आए। क्यों? बोले जवानी में नींद चकाचक आती है। एक माता जी मिली मुझे, बोले महाराज मुझे नींद नहीं आती है। मैंने सारा कोटा तो तू जवानी में पूरा करे आई, अब कहां से आवेगी नींद? हैं? महाराज मुझे नींद नहीं आती है। भगवान ने सांसें लिमिट की दी हैं, भगवान ने नींद लिमिट की दी है, भगवान ने सब काम लिमिट के दिए। और जवानी में ज्यादा सोओगे तो बुढ़ापे में ज्यादा जगोगे। हाँ या ना? हाँ। तुम्हारी क्या जरूरत है इसमें? हम ही कर ले। तुम्हारा क्या भरोसा, तुम मना कर दो तो? सच्ची बात है।
जो जवानी में ज्यादा सोता है बुढ़ापे में ज्यादा जगता है, लेकिन वो जगता इसलिए नहीं है क्योंकि वो जगना चाहता है, वो इसलिए जगता है क्योंकि बुढ़ापे में उसे नींद आती नहीं है। इसलिए जवानी में कम सो। 6 घंटे, मैं 7 घंटे सोता हूं, तुम 6 घंटे सो। वाह महाराज आप 7 घंटे सोते हो, हमको 6 घंटे क्यों? बोले मैं इसलिए भाई बोलने में ऊर्जा ज्यादा खर्च होती है। हाँ सच्ची में सबसे ज्यादा इंसान वीक होता है सिर्फ बोलने में। लगातार आप बोलते रहोगे तो आपकी ऊर्जा ज्यादा खत्म होगी। इसीलिए भगवान ने रात बनाई, बोले सो जा आराम से, कम से कम रात में बोलेगा तो नहीं। लेकिन मैंने तो कई बाबरों को देखा है वो रात में भी बोलते रहते, सोते सोते भी बोलते रहते हैं। रात में सोते सोते बोलते रहते हैं। ऐसे भी होते हैं कई लोग, राधे राधे बोलना पड़ेगा। भरी जवानी सोया देख बुढ़ापा, अब क्या सोचे क्या खोया क्या पाया। जब बुढ़ापा आता है तब इंसान सोचता है कि मेरी जवानी चली गई, मेरा बचपन चला गया, अब ये दुनिया में मेरा कोई नहीं है। शमशान भूमि में कौन जाएगा आपके साथ? Who will go with you? Who will go with you? What will go with you? You must understand, my dear, nothing will go with you. You will go alone. सिर्फ अकेले जाना है। न वस्तु साथ होगी न व्यक्ति साथ होगा, न वस्तु साथ होगी न व्यक्ति साथ होगा। जब देखेगा मुड़ के माय डियर तो सिर्फ तू अकेला होगा और तेरे कर्म तेरे साथ होगा, सिर्फ कर्म तेरा तेरा साथ होगा। नथिंग विल गो विद यू माय डियर, कुछ नहीं। तो इसीलिए इस मानव जीवन को समझाने के लिए मेरे प्रभु वामन भगवान कह रहे हैं मात्र 3 पग भूमि चाहिए। मतलब बोले ज्यादा बड़ा लालच करोगे तो मर जाओगे, पूरा जीवन इसी में लगा दोगे, हाय माया में लाओ कमाओ खाओ पालो पलो और फिर मर जाओ। अब कहीं महाराज बच्चे पैदा हो गए तो इनको तो पालना पोसना, बोले तू पालेगा, कुछ तो उसके ऊपर छोड़ दे जिसने तुझे ये बच्चे दिए। काम कर, काम से कोई टेंशन नहीं, खूब कमा, लेकिन सपने बड़े मत देख। हाँ दुनिया का सबसे स्वीट सपना देख, मुझे मेरे गोविंद से मिलना है। सबसे स्वीट और सबसे बिगेस्ट ड्रीम है ये, इससे बड़ा सपना नहीं हो सकता दुनिया में कोई। अब बिल्डिंग का क्या है, कौन से दिन भूकंप आ जाए तुझे भी ले डूबेगी बिल्डिंग। बिजनेस का क्या फायदा, क्या भरोसा, न जाने कौन से दिन नुकसान हो जाए तो अटैक पड़े तो गोविंदाय नमो नमः। बच्चे का क्या भरोसा। एक आज मैं न्यूज सुन रहा था बड़ी अच्छी, एक बच्चे को पता चला मेरे मम्मी डैडी मेरी मैरिज के अगेंस्ट है, झट बच्चे ने मम्मी पापा दोनों को बांध दिया और झट राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम करके तुम जाओ हम शादी कर लेंगे।